हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो लेसन है द टेल ऑफ द बिश्नोईज। प्यारे बच्चों, अपने टेक्स्ट जो पढ़ा उसमें पढ़ा कि बिश्नोई कौन है। बिश्नोई एक तो बच्चों इसमें बिश्नोई संप्रदाय में जो मुख्य उपदेशक रहे जामो जी के बारे में हम इसमें पढ़ा। 1531 एडी में राव जोधा जी के शासनकाल के समय पिपासर नामक स्थान पर जामा जी का जन्म हुआ था और उनके माता पिता कौन थे और वहाँ उस क्षेत्र में कौन सी वंशपति थी, क्या क्या घटना घटी थी, हमने पढ़ी। तो उस टेक्स्ट के आधार पर जो क्वेश्चन बने हैं वो हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के वो मैंने इस पे राइट किए हैं और अब आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझिए और आप इनको लिख भी सकते हो। आप अपनी नोटबुक में लिख करके लर्न करना है। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं समझाता हूँ। देखो, व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के रेगिस्तान में किस प्रकार के जानवर और किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो देखिए उसका आंसर क्या बनता है। थोर्नी सब्स का मतलब कटलेदार जो झाड़ियां हैं, रफ ग्रास खुरदरा जो घास है, बेर के पेड़ हैं, बबूल हैं, एंड द खेजली ट्रीज, ये महत्वपूर्ण वहां ट्रीज हैं। एंड गोट्स मैंने बकरियां, शिप्स भेड़े, एंटीलोप्स बताया था मैंने स्टडी, एंटीलोप्स, ब्लैक बक्स, ब्लैक डियर्स, काले हिरण, चिंगारा, एंड द नील गाय वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। एम का मतलब होता है मारवाड़। ओके, एम मींस मारवाड़ आपको लिखना है। तो वहां पर ये सब वनस्पति और ये सब प्रकार के एनिमल्स उस क्षेत्र में मारवाड़ में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं। गोट, शिप, एंटीलोप, चिंगारा, नीलगाय वगैरह। तो वहां की जो मुख्य ट्री है वो है खेजड़ी। खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए वहां के बिश्नोई संप्रदाय ने अपना जीवन बलिदान दिया था। वो अपन क्वेश्चन में अगले वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। Who were the original residents of मारवाड़। मारवाड़ के मुख्य ओरिजिनल का मतलब वहां के रेजिडेंट्स का होता है निवासी। तो वहां के मूल निवासी कौन थे। ओरिजिनल का होता है मूल। उस क्षेत्र के मूल निवासी कौन थे। तो देखो बच्चों, द भील्स वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़। वहां के मुख्य रेजिडेंट्स कौन थे। ओरिजिनल रेजिडेंट्स कौन थे। द भील। ये आंसर लिखना है आपको। कौन थे। द भील्स वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड। अब बच्चों वहां की जो मारवाड़ में जो वेजिटेशन थी, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। वहां की वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे सारे आगे। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो वहां के पेड़ पौधे किस प्रकार से प्रभावित हो गए, क्या कारण रहा प्रभावित हो गए, कैसे नष्ट हो गए, कैसे कम पड़ गए। तो उसका आंसर हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए आप, द लार्ज हर्ड का मतलब है झुंड, ठीक है, ऑफ केटल का मतलब पशुओं का बहुत बड़े बड़े जो झुंड थे वो बिगेन टू अफेक्ट प्रभावित करने लग गए थे द वेजिटेशन को ऑफ मारवाड़ की जो वेजिटेशन थी। वहां पर विदेश के बहुत बड़े बड़े पशुपालक वहां आ गए थे उस क्षेत्र में। तो बड़े बड़े पेड़ थे उनके पास, पेड़ आते हैं बड़े बड़े झुंड में, हैं ऊंट केमल आते बड़े बड़े झुंड में। तो ऐसे एक साथ बड़े बड़े झुंड में आ गए वहां पर। तो वहां के जानवरों ने वहां की जो सारी संपत्ति वो वनस्पति थी उनको चरा दिया, उनको और खत्म करवा दी। हर्ड का मतलब है झुंड। ओके, केटल का मतलब जानवर। देखो आगे देखो, द सीडलिंग। और सीडलिंग जो होती है बीजारोपण जो होता है। सीड का मतलब बीज होता है ना, सीड। तो सीडलिंग जो बीजारोपण होती है एंड द सैंपलिंग और जो सैंपलिंग होती है वर ग्रेज्ड आउट। इसका मतलब है चरा देना जानवरों के द्वारा चरा देना।
तो बड़ी जो वहाँ की सीडलिंग होती थी और सैम्पलिंग होती थी, वहाँ का जो वनस्पति था, घास था, फूट के निकलते थे, तो उनको इतने जानवर थे वो घास को पूरी को खा गए, बीज को सबको बीज ही खत्म कर दिए। वहाँ की जो सारी घास थी उसको सबको खेजड़ के पेड़ थे उन सबको ऊँट खा गए, कैमल खा गए, वहाँ के सब खा गए। तो उन्होंने वहाँ की जो धरती थी उसको बंजर ही बना दिया, है ना। एंड हेड लिटिल चांस टू ग्रो। अब और उनकी वनस्पति के लिए लिटिल का मतलब कोई भी नहीं था, चांस अवसर टू ग्रो वापस उगने के लिए। ग्रो का मतलब क्या होता है? उगना। क्या होता है? वनस्पति घास उगने के लिए अब कोई चांस ही नहीं छोड़ा, सबको नष्ट करके चट करके, ठीक है। जैसे टिड्डियां होती है ना, वो फसल को चट कर जाती है ना, वैसे वहां के जो विदेशों से जो आए थे ना, वो झुंड कैमल्स लेकर के, शिप लेकर के, उन्होंने वहां के जो वनस्पति को चट कर गई। आगे देखो, who conquered the Bhils finally and became the ruler of the whole मारवाड़। अब देखो ये भी कहानी थी, जो वहाँ के ओरिजिनल्स रेजिडेंट्स थे भील, उन पर किसने विजय पाली, उनको हरा दिया। वहाँ के शासक कौन बन गए साहब, वहाँ के राजा कौन बन गया अंत में, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे द राठौड़ ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौड़। राठौड़ भी एक कम्युनिटी है, राजपूतों की कम्युनिटी है। तो राजपूतों की कम्युनिटी ने कंकर्ड, जीत लिया। कंकर का मतलब है जीतना, नोट कर लेना, जीतना, है ना, जीत लिया। द बील्स, बिलू को, पूरे बिलू को जीत करके अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। और क्या किया फिर, और फाइनली, यहाँ लिख दो एंड, यहाँ आएगा एंड, और फाइनली बिकेम द रूलर ऑफ द होल मारवाड़। एम का मतलब मारवाड़ से, तो अंत में वहां के पूरे मारवाड़ के रूलर बन गए। रूलर का मतलब शासक, क्या बन गए, राजा बन गए। भीलों को हराकर, भील थे वहां जो उनको हरा दिया, और वहां के वो शासक राजा बन गए। कौन बने, कन्नौज के राठौड़ राजवंश। कन्नौज के, ये कन्नौज लिखा हुआ है, कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज के राठौड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जम्बाजी। जामोजी के पेरेंट्स कौन थे, माता पिता, जो विश्व समुदाय में सबसे बड़े अच्छे उपदेशक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने उनके नियम बनाए हैं। तो उनके माता पिता कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था उनका, तो आप देखो द हेडमैन, हेडमैन का मतलब है मुखिया। पटेल जी कहाँ था अपने गांव में, तो गांव को मुखिया। ठाकुर, लाहौट, लाहौट नाम का ठाकुर था, मुखिया था, वो उसके फादर थे। एंड हंसा देवी, उनकी मदर थी। वर द पेरेंट्स ऑफ द जाम्बाजी, जाम्बाजी के पेरेंट्स थे। कौन कौन थे, द हेडमैन ठाकुर लोहाट एंड द हंसा देवी वर द पेरेंट्स ऑफ द जाम्बाजी, जाम्बाजी के पेरेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, who was the most fascinating and the enthralling thing for जाम्बोजी। जाम्बोजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आश्चर्यजनक और चकाचौंध करने वाली, रोमांचित कर देने वाली घटना, कौन सी घटना घटित हुई थी उसके जीवन में, सबसे आनंददायक। देखो आप, फैसिनेटिंग का मतलब है रोमांचित करने वाली, और एंथ्रलिंग का मतलब आनंददायक। कौन सी थी, क्या जाम्बोजी है ना, केटल्स, जानवरों को लेकर के खेत में चराए जाया करते थे, है ना। जब चराते थे तो वहाँ हिरण रहते थे बहुत सारे, तो है ना, हिरण आते थे झुंड में, नाचते थे, कुछ जंप करते थे और देखते थे। तो कभी कभी हिरण है ना, वो लड़ते थे, ऐसे लड़ते थे, उनको देखते, तो उनको देख देख के उनको मजा आता था। तो ये अच्छा उनके लिए था। देखो, इट वाज द ग्रेट फन, ये बहुत बड़ा मजा था उनके लिए, मजा आया ना, आनंद था, मजाक था। फॉर हिम, उसके जाम्बोजी के लिए, टू टेक द एनिमल्स आउट ऑफ ग्रेजिंग, वो ग्रेजिंग मतलब चराना, वो चराने के लिए जानवरों को बाहर ले जाते थे, ठीक है। एंड देखो, टू सी द फाइट बिटवीन टू, देखो आप, टू सी देखना, फाइट, फाइट का मतलब लड़ाई, बिटवीन द टू, दो वेल ग्रोन स्टेक, स्टेक का होता है, जानते हो ना, एक हिरण टाइप होता है, बड़ा हिरण, स्टेक को बोलते हैं। जो स्टेक थे ना, बड़े एकदम पूरे विकसित हुए जो स्टेक थे, वो लड़े
बड़े बड़े सींग होते थे उनकी, सींग होते हैं बड़े बड़े, और जब वो लड़ते हैं ना तो उसको देख करके वो बहुत आनंदित हुए थे। तो ये क्वेश्चन है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने सभी मित्रों तक। What were the two major commandments of the जामाजी's message? जामाजी संदेश की दो मुख्य उपदेश क्या थे? उनके अनुसरणार्थियों को क्या उपदेश दिए थे, उनका वर्णन इसमें है। देखो आप, द फर्स्ट मेजर कमांडमेंट, कमांडमेंट का मतलब उपदेश, जो पहला मुख्य उपदेश है वो है ऑफ हिज मैसेज के संदेश का, वाज टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब है सुरक्षा करना, सुरक्षा करना, नोट कर लीजिए आप, सुरक्षा करना ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों की। पहला उपदेश था कि हरे पेड़ों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। द सेकंड मैसेज, यहां लिख सकते हो, एम लिख सकते हो मैसेज, या द सेकंड वन वाज द प्रोहिबिशन ऑफ अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनी एनिमल एंड बर्ड्स। किसी भी एनिमल, जानवर या पक्षी को मारना वहां पर निषेध था, ये दूसरा उनका उपदेश था। तो किसी भी जानवर को, पक्षी को नहीं मारना है और हरे पेड़ को कभी भी नहीं काटना, ये दो मुख्य उपदेश दामोदर जी के मैसेज में थे। नेक्स्ट बात करते हैं, why were Bisnois called this name, by this name, या this name, या बाइबल आता है, इस नाम के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय क्यों जाने जाती है? आखिर क्या कहानी है इसके पीछे कि इनको बिश्नोई क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर चलो देख लेते हैं। जामाजी फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोई और 29ers। देखो जामाजी के जो फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स का होता है अनुसरणार्थी, उनका नियमों को फॉलो करने वाले होते हैं, उसको अनुसरणार्थी बोलते हैं, है ना। फॉलोअर्स वर बिश्नोईस या 29ers। क्यों थे 29ers? बिश्नोई का मतलब 20 और 9 29 हो गया ना, तो 29 बिश्नोई क्यों थे या 29ers क्यों थे? बिकॉज दे, क्योंकि वो फॉलो, अनुसरण करते थे, पालन करते थे 29 परसेप्ट्स, परसेप्ट्स का मतलब लिखो आप नियम, नियम ऑफ द जामाजी, जामाजी के जो बनाए गए नियम था, 29 नियम थे, उनका अनुसरण वो करते थे। बिश्नोई संप्रदाय के लोग 29 जो नियम जामोजी के द्वारा बनाए गए थे उनको मानते थे, उनका अनुसरण वो करते थे। ओके, इसलिए उनको बिश्नोई संप्रदाय कहा जाता है। दे प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित करना, सुरक्षा करना, तो वे सुरक्षा करते थे ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा, बर्ड्स, इनकी वो सबकी सुरक्षा करते थे, ये भी नियम था। अब देखो बच्चों, क्या हुआ था, जो अबे सिंह वहां के महाराजा थे, उनका दीवान था, तो महाराजा ने कहा कि अब एक नए पैलेस बनाना है, नया महल बनाना है, तो महल बनाना है तो हमें भट्टी में ईंट, फ्यूल की जरूरत है, मतलब भट्टी में ईंटें पकानी है, तो ईंटें किससे पकाए? लकड़ी से पकाए ना। तो उन्होंने कहा, ऑर्डर का दीवान ऑर्डर दिया कि दीवान अपने इसमें इतनी लकड़ी आ जानी चाहिए और भट्टी जला करके वो भट्टियां बनाएंगे, उसकी सीमेंट, जो आज सीमेंट होता है ना, उसकी उस तरह का सीमेंट बनाएंगे। पहले उसको ये बोलते थे, सीमेंट आता था अलग तरह का आता था पहले, तो वो बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए दीवान ने वहां पर उनके आदमी को, खेजड़ी गांव के पास में खेजड़ियां बहुत आती थी, वहां पे बिश्नोई रहते थे, तो वो पाल काट देते थे, काटने नहीं देते थे, तो वहां पर महाराज दीवान ने उनके व्यक्ति को भेजा था काटने के लिए। देखो आप देख लेते हैं, अबे सिंह, महाराज अबे सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। पैलेस का मतलब राजमहल, और प्लेस का मतलब होता है स्थान। ये हटाते हैं, ये क्या हो जाता है? स्थान हो जाता है। PLAC प्लेस में स्थान, PALAC पैलेस में राजभवन। सो इसलिए हिज दीवान्स ऑर्डर्ड टू, इसलिए उसके दीवान को ऑर्डर दिया गया टू स्टार्ट द लाइम किलन्स। लाइम किलन्स का मतलब सीमेंट की भट्टियां,
है ना, बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए नियर खेजड़ली, खेजड़ली गांव के पास में, खेजड़ली गांव के पास में लाइम किलन्स की भट्टियां शुरू करने के लिए आदेश दिया गया। तो इट वाज नीड ऑफ लॉट ऑफ फ्यूल्स, तो बहुत सारे फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन, ईंधन की उनको जरूरत पड़ी। सो इसलिए दीवान ने सेंट हिज मैन, उनके आदमी को भेजा किसके लिए, टू कट, काटने के लिए, द ट्रीज इन खेजड़ली, खेजड़ली में ट्रीज काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए भेजा था। ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों, व्हाट प्रॉमिस डिड अभय सिंह मेक द बिश्नोई। अब देखो, जब वहां मास्कर्स वो घटना घटित हुई थी, बहुत सारे व्यक्तियों को कत्लेआम काट दिया था, बहुत महिलाओं को कट गए थे ना उनके पेड़ों की सुरक्षा करते हुए, तो महाराजा को पता चला, तो महाराजा ने फिर उनको संतुष्ट करने के लिए वचन दिया। क्या वचन दिया, क्या प्रॉमिस किया, उसका वर्णन इस क्वेश्चन में देखो आप। अभय सिंह ने वादा किया था बिश्नोई संप्रदाय देर की, फ्रॉम देन, तब से ही, उस समय से ही, दे वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल नहीं है वो वाला अपने स्कूल वाला, ये सिद्धांत, नियम, क्या ये सिद्धांत, नियम। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक, क्या ये धार्मिक, देर उनके। अब उन्होंने कहा है कि अब वो उनके बिश्नोई संप्रदाय के जो नियम बने हुए, धार्मिक नियम बने हुए हैं, उनका रेस्पेक्ट करेंगे। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान करेंगे, सम्मान, क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, सम्मान करेंगे। देखो उसने क्या किया, ही प्रेजेंटेड देम, तो बिश्नोई संप्रदाय के लिए अभय सिंह जी ने क्या दिया, आप कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर की प्लेट पर वो संदेश लिखा हुआ है, प्रॉमिस हुआ था कि आज के बाद में आपके यहाँ आसपास कोई पेड़ पौधों को नहीं काटेगा, जानवरों को नहीं मारेगा, ये प्रॉमिस किया उनको संतुष्ट करने के लिए। विच सेड, उसमें कहा गया है, दैट की नो ग्रीन ट्री, कोई भी हरा पेड़ नहीं, would ever be cut near the बिश्नोई विलेज। बिश्नोई विलेज का मतलब विलेज, बिश्नोई विलेज के पास में किसी भी पौधे को अब नहीं काटा जाएगा और नहीं किसी भी जानवर को मारा जाएगा। ये प्रॉमिस अभय सिंह महाराज ने किनसे किया था, बिश्नोई व्यक्तियों से, जो महिलाएं और पुरुष वहां पर केजड़ी पेड़ की रक्षा करते हुए कट गए थे, ठीक है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए वादा किया जब अभय सिंह जी को पता चला, ठीक है। तो ये प्रॉमिस किया था, ये क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको अच्छे लगे हो तो शेयर करना, अपने मित्रों तक पहुंचाना है, और यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक आपको फायदा मिल सके। धन्यवाद।